behalf of Rajasthan Foundation, welcome you to the storytelling and craft session, Chal Meri Dholki Dhamak Dham. I welcome our host, Seema Mundra ji, who is a cultural activist, educationist, a non-resident Rajasthani based in USA. After the storytelling session, you will get to meet our guests. We have with us the famous folklorist Kuldeep Kothari ji and the poet and author Kailash Kabir Deta ji joining us all the way from Jodhpur. Welcome to our event, sirs. Now, Thank you. This is a very special event for Rajasthan Foundation because this is dedicated to children. We want the children to know the richness and colors of the beautiful, enchanting, magical land of Rajasthan. So why not? We thought, start with an old folk tale of the land. Chal Meri Dholki Dhamak Dham. So now I invite our Commissioner Dheeraj Srivastava sir to share a few words with us before we start the program. Thank you. Thank you so much, निधि जी. कल के एक धमाकेदार प्रोग्राम के बाद आज दोबारा इसके जो सेकंड पार्ट ऑफ द ग्लोब है, हमारे राजस्थानी प्रवासी परिवारों के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन. हमने आज एक ये जो स्पेशल प्रोग्राम चल मेरी ढोलकी धमाक धम, इसका ओरिएंटेशन और पर्पस हमारे स्पेशल व्यूअर्स के लिए है और जो हैं हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी. तो बच्चों, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से हमने बहुत बातें करी, पर इस बार मैं आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पर खास प्रोग्राम लेकर आया हूँ. आपको पता है, आप इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो और ये लार्जेस्ट स्टेट ही नहीं है. It is not only the biggest state but also the most rich cultured state. And folk tales of Rajasthan is one of those arts of Rajasthan that is spread worldwide. उन्हीं folk stories को आज आप सुनने वाले हो. हमारी जिंदगी के खूबसूरत पल हमारी दादी और नानी की कहानियां होती हैं. कहानियों का संसार ही अनूठा है. दादी नानी की कहानियों से बचपन में जो शिक्षा मिलती है, प्रेम की, सद्भावना की, त्याग की, परोपकार की, मीठी बोली की, वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने में बहुत अहम भूमिका निभाती है. तो बच्चों, आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी से कहानियां जरूर सुना कीजिए. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल के प्रोग्राम में भी और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के इवैल्यूएशन एक तरीके से करने के लिए शायद हमारी कुछ दादी और नानी की कैटेगरी के लोग भी जुड़े हैं बच्चों के साथ. बहुत अच्छा लग रहा है देख के. मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे साथ आज कैलाश कबीर देथा जी और कुलदीप कोठारी जी भी जुड़ रहे हैं. कैलाश कबीर देथा जी श्री विजय दान देथा जी के पुत्र हैं. हम सभी विजय दान देथा जी को बिज्जी के रूप में जानते हैं. राजस्थान के हर घर में बिज्जी की कहानियां मशहूर हैं. उन्होंने 14 भागों में राजस्थानी लोक कलाओं को संकलित किया. रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बिज्जी भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिनका नाम 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ. कुलदीप कोठारी जी कोमल कोठारी जी के पुत्र हैं. कोमल कोठारी जी ने अरना झरना मरुस्थल संग्रहालय की स्थापना की. इस संग्रहालय में राजस्थान के जनजीवन, पर्यावरण और प्रदर्शनकारी कलाओं की स्थायी और अस्थायी झांकियां संजोई गई हैं. उन्होंने संगीत वाद्यों, कठपुतलियों, आभूषणों, लोक नाट्यों, महाकाव्यों और लोक देवताओं पर बहुत ही गहरा रिसर्च कर रहा है. वर्ष 1960 में कोमल कोठारी जी के साथ मिलकर विजय दान देथा जी ने रूपायन संस्थान नामक लोक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर विपुल मात्रा में आप लोकवाद्य, लोक कथाएं, लोक संस्कृति के उपादानों का संग्रहण किया, जिससे आज लाखों शोधकर्ता
लाभान्वित हो रहे हैं। I extend a very warm and hearty welcome and along with a big thanks to our host Seema Mundra जी, जिन्होंने कल एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया कि जो हमारे व्यूअरशिप के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए, चाहे वो फेसबुक हो और जूम हो, यूट्यूब हो। तो मैं सीमा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विदेश में भी रहकर कथा वाचन की इस परंपरा को बरकरार रखा है और खास तौर से हमारे साथ जुड़कर हमारी जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनको वापस रिवाइव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी है। ये प्रोग्राम स्पेशली बच्चों के लिए तो है ही, पर हम सबके लिए, बड़ों के लिए भी एक मौका है अपनी सब बचपन की यादें ताजा करने का। Because storytelling is the best form of teaching. It bonded the early human communities, giving children the answers to the biggest questions of creation, life, and the afterlife. Stories define us, shape us, control us, and even make us. So keep telling and keep listening to stories. Let's enjoy the event now. I hand it over now the event to Seema Mundra ji. Please come. Good luck to you and thank you very much. Thank you, Dheeraj ji, and thank you for the opportunity. My special thanks to Rajasthan Foundation and especially Dheeraj ji for your vision and for bringing us all together and giving us this opportunity to connect through our culture. And thank you, Nidhi ji, for being the staunch supporter and the coordinator of this program. And really, my special thanks to you for connecting me to Kuldeep ji Kothari and Kailash ji Kabir ji Deta. So it was a pleasure because मैंने कोमल कोठारी जी और विजयदान देथा जी को मैं जब कॉलेज में थी तब I literally met them for maybe one day. I met Komalda ji and 2-3 days I stayed with in Borunda, and it changed my life. It made me fall in love with Rajasthan. So thank you so much. And thank you for giving me the opportunity to connect with everyone today. So Bachcho, are you all ready to listen to a great story from Rajasthan? Give me a thumbs up. All right. So this is a wonderful story. This was narrated by my grandmother and then by my buas as I was growing up. And it was my favorite story, the best of stories that I had ever heard. And I never forgot the story. And I also narrated it to my children. And also I see my niece somewhere here, Ahana, how are you? And I have told her the story. And now I get a chance to tell you the story. So I hope you enjoy it. And this story, before we start the story, I just want to ask you if you guys were able to collect your craft supplies. If you are able to collect your craft supplies, then you might have 2 cups. You're going to put the beans in the cup. You're going to join the cups and you're going to put a tape around it, right? And then you can decorate it as we go along. And this can be your little damru, right? So it looks like a little dholki shape and it has a little beans in it. Okay, so you can continue making your decoration. And here is my little decorated damru. Okay, so I put some little stickers of animals. I put some fabric and I put some tape. थोड़ा सा गोटा लगा दिया, जो भी आपके पास है, you can make it with that. And then you can use it when I tell you the story. Okay? So ये आप करते रहिए और कहानी सुनते रहिए. So पहले मुझे बताइए, does everybody listen to stories from their parents or grandparents? Yes? Wonderful. So I'm sure you're going to be able to share some stories too with us. So let's start with the story of this wonderful, smart little boy. His name was Jitia. So please remember all these little things that I tell you, because then you are going to be also telling the story to other people, right? So this little boy, Jitia, he was super smart. He was very naughty and he went to school. He was, a happy little kid, right? He
was nearing his summer vacations. And then he was like, you know, after his mom, mama summer vacation aa gayi hai, main bore ho raha hu, mujhe nani ke ghar jana hai. मम्मी बोली कि भाई नानी का घर तो जंगल के उस पार है, तुम कैसे अकेले जाओगे, वहां तो इतने जानवर हैं, राइट? तो अकेले तो बच्चे जा नहीं सकते हैं। पर जीतिया तो सुने ही नहीं, उसका मम्मी का पल्ला पकड़ा, नहीं मैं तो अभी जाऊंगा। मम्मी बोली थोड़ी देर वेट करो, पापा आ जाएंगे फिर ले जाएंगे आपको जंगल पार। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आई एम सो बिग, मैं तो जा सकता हूँ अपने आप। मम्मी भी बेचारी परेशान हो गई, बोली अच्छा ठीक है चले जाओ अपने आप, but don't talk to strangers. And I hope that all your parents are telling you that, right? All the kids, do your parents tell you not to talk to strangers? Give me a thumbs up if you do. That's true. So जीतिया बोला हाँ मम्मी, हाँ मैं नहीं बात करूंगा, मैं सब मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, मुझे जल्दी से जाने दो। तो मम्मी बोली भूख लगेगी तो खाना तो चाहिएगा ना कुछ, रास्ते में जर्नी इतनी लंबी है। तो मम्मी ने पूछा तुमको कौन सा खाना अच्छा लगता है? तो जीतिया ने तो लिस्ट बना दी लंबी सारी, है ना, उसमें गुलाब जामुन और आलू की सब्जी, पूड़ी, पता नहीं क्या क्या डाल दिया उसमें लिस्ट में। तो मम्मी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, टिफिन भरा और जीतिया को टिफिन दे दिया और फिर से याद दिलाया डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और जीतिया अपना चला गया, है ना। So if you want to share your favorite foods with me, use the chat button and you can write that on chat, so we know what your favorite foods are from Rajasthan, okay? और जीतिया चलते चलते भूल गया, वहां पे उसने इतनी सुंदर तितली देखी लाल रंग की, तो वो तो तितली के पीछे भाग गया और भागते भागते भूल गया, कहीं और चला गया नानी के घर के जाने के बजाय। और वहां पे जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा तो वहां पे कौन आया? बहुत बड़ा शेर। और शेर बोला मैं तुमको खाऊंगा। जीतिया एकदम डर गया, बोला अरे बाप रे अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत बड़ा शेर है। Now what do I do? How do I get out of this situation? तो जीतिया को एक आइडिया आई, तो उसने ये गाना गाया, शेर को ये बोला, और आपको मैं ये सिखाऊंगी गाना, तो आप मेरे साथ रिपीट करना। पहले मैं आपको सुनाती हूँ जीतिया को क्या आइडिया आई। तो जीतिया ने बोला नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा ताजा होऊंगा, फिर तू मुझको खा लेना। सो अब आपको भी ये गाना अगर सीखना है तो यू कैन अनम्यूट योर बटन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द सॉन्ग, okay? So you repeat after me. How about that? Would you like that? Yes. Okay. Yeah. All right. So let's start. So जीतिया को बहुत बढ़िया आइडिया है, उसने शेर को बोला नानी के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा ताजा होऊंगा, मोटा ताजा होऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना, फिर तुम मुझको खा लेना। तो शेर भी सोच में पड़ गया, बोला हाँ ये बात तो बहुत ठीक है, जीतिया नानी के घर जाएगा, खूब खाना खाएगा, ऐसा गोल गोल हो जाएगा। एंड ही स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ जीतिया एंड अ बिग फैट जीतिया, इट्स लाइक ओ बड़ा जूसी लगेगा। तो उसने जीतिया को बोला अच्छा अच्छा जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारी, ओके? तो जीतिया बोला जान बची, भागा वहां से। भागते 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 उसको इतनी भूख लगने लगी, तो वो सोचा अरे बाप रे अच्छा पेड़ है, मैं इसके नीचे बैठ जाता हूँ, मम्मी ने इतना बढ़िया खाना बनाया, आई एम गोइंग टू ईट दैट नाउ। जैसे ही खाना खाने लगा तो पेड़ पर से कौन आ गया? एक बड़ा सारा भालू। और भालू नीचे उतरा और जीतिया को बोला मैं तुमको खाऊंगा, यू लुक यम्मी। तो जीतिया डर गया, बोला अरे बाप रे अभी तो शेर से बच के आया और अब ये भालू आ गया मेरे सिर पे, अब क्या करूं मैं? जीतिया को आइडिया आई और उसने क्या बोला, अब मेरे साथ बोलोगे सब जन, ओके? नानी के घर जाऊंगा, नानी के दूध मलाई खाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, फिर तू मुझको खा लेना। फिर तू मुझको खा लेना। तो फिर भालू भी सोच में पड़ गया,
भालू बोला हाँ ये तो बढ़िया बात बोली इसने, नानी के घर जाएगा, बढ़िया खाना खाएगा, मोटा हो जाएगा तो जीतिया और भी टेस्टी हो जाएगा, चलो इसको जाने देता हूँ। और उसको बोला कि अच्छा जल्दी जाओ और जल्दी वापस से आ जाओ, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। तो जीतिया तो भागा वहां से, बोला बाप रे जान बची। भागते भागते वो तो इतना प्यासा हो गया, थर्स्टी हो गया, तो उसको एक नदी दिखी, तो बोला चलो जाके मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और जैसे ही नदी में पानी पीने गया तो पानी में से कौन निकला, बड़ा सारा मगरमच्छ, और करके उसको पकड़ने की कोशिश किया। जीतिया भागा, बोला अरे बाप रे बचो इससे, तो ये तो मुझे खा जाएगा। मगरमच्छ बोला इधर आओ मैं तुमको खाऊंगा। जीतिया बोला I should use the same idea। तो वापस से उसने वही बात बोली मगरमच्छ को भी, और क्या बोला उसको, नानी के घर जाऊंगा, मोटा खाऊंगा, मोटा होकर ताजा फिर तू मुझको खा लेना। तू मुझको खा सोचने लेना। लगा बात तो ठीक है, अगर मोटा जीतिया आएगा तो सारा मेरा परिवार खा सकता है खाना, तो चलो इसको जाने दो नानी के पास। और उसको बोला कि अच्छा मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से वापस आना। जीतिया तो जो भागा वहां से, भागते 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 सीधा नानी के घर पहुंच गया और नानी को जाके जोर से गले लगा, आई लव यू नानी माँ। और नानी वाज सो हैप्पी कि जीतिया आ गया मेरे यहाँ। तो आप लोग जाते हो ना नानी के घर समर में छुट्टी मनाने, राइट? इट्स सो मच फन, राइट? सो नानी वाज वेरी हैप्पी एंड जीतिया तो रोज खूब मजे करता था नानी के साथ। नानी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती और जीतिया बहुत खुश, है ना? और होमवर्क भी नहीं करना पड़ता है समर में, तो उसके तो बहुत मौज हो गए। फिर थोड़े दिन बाद में अब जीतिया का भी मन उठ गया, फिर बोला माँ नानी माँ मेरा स्कूल चालू हो रहा है, अब तो मुझे जाना है वापस मम्मी के पास में, है ना? तो नानी माँ बोली कि भैया जंगल में इतने जानवर है, तू कैसे जाएगा, अभी थोड़े दिन यहीं रह, पापा आएंगे तेरे को लेकर जाएंगे। बोला नहीं 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 मुझे तो जाना है, मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, तो मुझे तो अभी टाइम से मुझे जाने दो। तो नानी बोली अरे बाबा ये तो मुझे ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसको मैं कैसे भेजूं, है ना? तो नानी के घर में एक बहुत बड़ा ढोलक था, तो नानी को भी आइडिया आई। नानी ने बोला चलो इस ढोलक को मॉडिफाई करती हूँ मैं, है ना, उसको दूसरा बना के इसमें दरवाजा लगा के और अंदर में जीतिया बैठा देती हूँ, और दरवाजा बंद कर दिया। और जीतिया को बोला इसमें से बाहर नहीं निकलना तुम जब तक मम्मी के पास नहीं पहुंच जाओ। और फिर उन्होंने धमकी को हिल पर से डाल दिया, तो धमकी चलने लगी। और धमकी कैसे चलती है चलो बताओ मुझे, धमकी चलने लगी धमाक ढुम, धमाक ढुम। करो सब जन, कैसे चल रही है धमकी, धमाक धूम धमाक ढुम धमाक। चलते चलते नदी के पास पहुंच गई, तो वहां पे कौन बैठा था, बड़ा सारा एलिगेटर। आई नो मगरमच्छ बोला मुझे भूख लग रही है, ये जीतिया कहाँ है ना? उतने में देखा अरे ये धमकी जा रही है, तो उसने बोला अरे ढोलकी देखा क्या जीतिया को? तो अरे यार तो अंदर बैठा था उसके, तो डर गया, बोला अरे बाबा अब तो ये मुझे खा लेगा मगरमच्छ। जीतिया को फिर से एक आइडिया आया, उसने धमकी के अंदर से बैठ के बोला किसका जिटिया किसकी ठुम, चल मेरी धमकी धमाक डुम, धमाक डुम। धमकी आगे चलने लग गई। अब आप लोग भी ये गाना सीख लो। क्या बोला जिटिया ने, किसका जिटिया, कैन यू रिपीट इट, किसका जिटिया किसकी ठुम, चल मेरी धमकी धमाक धूम, कैन आई हियर इट, चल मेरी धमकी धमाक धूम। अच्छा वापस से, किसका जितिया, किसका जितिया, किसका जिटिया चल मेरी धमकी धमाक डुम, परफेक्ट। और धमकी आगे चलने लग गई।
और आगे चलते चलते कौन वेट कर रहा था वहां पे? भालू। भालू। वो भी चालाक था, बोला आएगा जरूर जीटिया, मैं उसका वेट करता हूँ। और पर आया ही नहीं जीटिया। तो फिर भालू ने देखा ये ढोलकी कहाँ जा रही है ना। तो उसने ढोलकी को बोला, अरे ढोलकी रे ढोलकी, जीटिया को देखा क्या? तो जीटिया तो अंदर बैठा था छुपके। तो वो बोला, अरे वही आइडिया लगाता हूँ वापस। तो उसने क्या बोला, किसका जीटिया, किसकी? चल मेरी धमकी राइट। ढोलकी आगे चलने लगी। भालू सोचा, लुक्स लाइक ही इज नॉट हियर येट, मैं वेट करता हूँ। और आगे चलते चलते उसको कौन मिला फिर? शेर। शेर मिला। और शेर तो बड़ा जंगल का राजा था, उसको तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, हाउ डेयर ही नॉट कम, इतना टाइम लगा दिया, मुझे वेट कराता है। तो उसने देखा, अरे ये ढोलकी कहाँ जा रही है। तो ढोलकी को देखा तो उसने बोला, अरे ढोलकी रे ढोलकी, जीटिया को देखा क्या? तो जीटिया तो अंदर बैठा था। उसको वापस ने बोला, चलो वही आइडिया लगाता हूँ, इसको भी बुद्धू बनाता हूँ, राइट। और उसने क्या बोला, किसका जीटिया, चल मेरी धमकी ढोलकी धमाका धूम। That's right. और ढोलकी आगे चलने लगी। और चलते 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 सीधा वो घर पहुंच गया मम्मी के पास। और दरवाजा खोला और बाहर भागा घर में और जोर से मम्मी को हगी दिया। बोला, मैं घर आ गया मम्मा। मम्मा वाज सो हैप्पी कि जीटिया वापस घर आ गया सही सलामत। And he had such a wonderful adventure, right? So have you had some adventures like this? You can share it with me because I know you don't want to share it because your mom and dad are listening, right? But maybe you can write to me on chat your adventures, okay? So I hope you liked the story. Did you have fun? Did you have fun? Yes. Did you enjoy the story? Yes. Wonderful. Has anybody made a little toy? Can I see it? Oh, I see some people are still making it. Wonderful. So this was a wonderful story from Rajasthan. And I have two very important guests over here, Kuldeepji Kothari and Kailash Kabirji Detha. And they are wonderful, wonderful childhood friends whose fathers built a legacy for us. They preserved the culture of Rajasthan, the history of Rajasthan, the stories of Rajasthan. And so let's meet them and learn a little bit more about our history and culture, and also see how they are continuing the legacy of their parents. Okay, so Kuldeepji, namaskar. Kailashi, namaskar. Thank you for joining us. And let me ask Kailashi first. मैं आपसे पूछती हूँ because आपके पापा ने बहुत stories collect करी है, including चल मेरी ढोलकी धमाक धम. तो can you tell us a little bit about him? और उन्होंने आपको कैसे inspire किया to become a poet? हाँ, मैं सबसे पहले सीमा जी, मेरे बचपन का जो मेरी दादी से मैं कहानियां सुनता था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो Sure. मेरी दादी जब रात को हम सब बच्चे इकट्ठे होते थे तो वो कहानी सुनाने के पहले कहानी सुनाने का एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए वो एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। 1 मिनट की कहानी है, मैं बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। Sure. एक राजा के दो रानियां थी। राजा तो मर गया पर रानियां अभी जिंदा है। एक का नाम कहो और दूसरी का नाम मत कहो। कहो बादलों को कहती है तो बादल गरजते हैं, बिजलियां चमक कड़कती हैं और अपने अंतस का अमृत बरसाते हैं। मत कहो के मना करने पर बादल चुप रहते हैं, अकाल पड़ता है। कहो बसंत से कहती है
तो हरियाली पसरती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मत कहो के मना करने पर पाला पड़ता है, हरियाली सूख जाती है। कहो के कहने से सूरज का उजाला प्रकट होता है, चांदनी जगमगाती है, तारे टिमटिमाते हैं और नदियां कलकल करती हैं, झरने बहते हैं। मत कहो के बोलने से चांद सूरज के ग्रहण लगता है, अंधारी रातें होती हैं, तारे टूटते हैं, झरने सूखते हैं। कहो के मुंह से फूल झरते हैं, मोती बरसते हैं। मत कहो के मुंह से अंगारे झरते हैं, पत्थर बरसते हैं। फिर में दादी पूछती थी, बोलो बच्चों, तुम्हें कहो अच्छी लगती है या मत कहो? बच्चे कहते हमें कहो अच्छी लगती है, कहो अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये कहानी सुनाने के पहले, मुख्य कहानी सुनाने के पहले दादी नानियां अक्सर इस तरह की छोटी छोटी कहानियां सुनाती थी, ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े और वो एक मेन कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाए। So that was a lovely story, and it's a great way to start a storytelling session with kids, right? So मुझे भी याद है, actually विजयदान जी last session में बता रहे थे कि कैसे उनके पापा रात में छत पर जब जाते थे तो तारे देखकर और फिर हर तारे के और हर तारा मंडल की कहानी उनको सुनाते थे। जैसे मेरी नानी भी सुनाती थी ध्रुव तारे के बारे में, उसकी कहानी के बारे में। So storytelling is not just a way to communicate with each other, but also a way to learn about nature, to learn about our values, to learn about our culture. And ये कहानियां जो इतनी सारी collect करी है, these stories have been put together in a book. So Kailashi, are you able to get on the audio again? I tell you, I mean, he's not able to, I think. Okay, so कुलदीप जी, आपके पापा और कैलाशी के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। हेलो, आवाज आई मेरी? A storyteller. हेलो, आवाज आई मेरी? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कहता सीमा जी कि ये जो आपने ठीक कहा कि कहानियां हमको नेचर के बारे में, वैल्यूज के बारे में बताती है। तो ये जो मैंने अभी छोटी सी कहानी बताई आपको, कहो और मत कहो की, तो उसका एक दूसरा एक छोटा सा वर्जन और है। तो दादी कहानी सुनाने वाले कहते थे कि रानी जो कहो नाम था उसकी मर गई, तो पीछे कौन रहा? तो बच्चे कहते थे मत कहो। तो दादी कहती थी, तुम तो कह रहे हो मत कहो, अब मैं कहानी नहीं कहती हूँ, मैं तो बच्चे कहते नहीं आप तो चालाकी करती है, हमको बनाती। तो इस तरह से वो बच्चों से कनेक्ट भी करती है और उसको वैल्यूज के बारे में, जैसे आपने कहा नेचर के बारे में, और कहानी की एक जिज्ञासा भी बनाती है। भाषा का एक थोड़ा सा इंडायरेक्टली नॉलेज भी होता है बच्चों को। यही कहानी का कहने का मतलब है। जी right. हाँ, So कुलदीप जी कुछ कह रहे थे। हाँ, so Kuldeep ji, tell us a little bit more about Vijaydan ji Detha's story collection, और कैसे आपके पापा और वो दोस्त बने, and then we will watch a wonderful movie which was about a dream that your father had, and you made it come true for him and for so many of us. And it's a wonderful museum, Aruna Jharna. So please tell us a little bit about how you grew up, and tell us a little bit about how you fulfilled his dream. कोमल कोठारी और विजयदान जी केवल संस्थान से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से जुड़े हुए थे, और एक दूसरे के साथ पूरा उनका मतलब कॉलेज से लेके और फिर जीवन के अंत तक वो लोग साथ रहे। तो इस प्रक्रिया के अंदर उन्होंने कई जगह काम भी किए, और फाइनली उन्होंने ये सोचा कि वो दोनों मिलके और एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जहाँ पे राजस्थान के लोक वाङ्मय को वो इकट्ठा कर सकें, और ओरल ट्रेडिशन को स्पेशली, ताकि उसको लिखकर सुरक्षित किया जा सके। तो ये जो वेंचर उन्होंने सोचा था,
उसमें लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिमाग में थी उनके, जिसके माध्यम से कहानियां और गीतों का संकलन करना, और धीरे धीरे वो संकलन जब बढ़ने लगा तब उनको लगा कि लैंग्वेज खाली कहानियां, किस्से और गाने नहीं है, बल्कि होल वे ऑफ लाइफ है। और जब होल वे ऑफ लाइफ है तो उनके सोचने का दायरा भी इस मामले में बहुत बड़ा, और लगभग राजस्थान की समस्त चीजें जो है उसमें समाने लगी, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट की बात हो। तो इस तरह से जब वो स्पेक्ट्रम बढ़ने लगा और साथ साथ स्कॉलर्स भी आते रहे, और राजस्थान में इन लोगों ने कहानियों के कलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, इसमें शुरुआती दौर में जैसे बच्चों के लिए भाग 1 और 2 में, कल ही मेरे को कैलाश जी ने बताया कि उसमें बच्चों के लिए ज्यादा कहानियां हैं। उन कहानियों में ज्यादातर जानवरों के माध्यम से कही हुई कहानियां ज्यादा है, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो कम्युनिकेशन उनके थ्रू करते हैं। तो ऐसी हजारों कहानियां हमारे कलेक्शन में है जो, और इसी तरह से फिर सीरियस कहानियां भी आने लगी, जातीय विशेष की कहानियां आने लगी। मतलब कहानियों का जो संग्रह है इसके कई वर्गीकरण है, और वो इस तरह का जो संकलन हुआ है वो अद्भुत संकलन है। तो ये सारी बातें होते होते इन लोगों ने अपने क्षेत्र में लिखने का काम पहले वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में किया, फिर उसको हिंदी में किया, फिर उसके बाद अब तो अंग्रेजी तक पहुंचने लगी है। तो ये एक बहुत लंबा काल है जिसके अंदर एक प्रोग्रेशन बराबर चल रहा है, और आज हम लोग बच्चों के साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कल्चर की कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमको ऐसे पता लगती है, जैसे आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। So wonderful. So at this point, what I would like to do is show everybody a video of the dream of Komal Kothari ji and Vijay Danji Detha, the museum Arna Jharna. So Nidhi ji, let's play the video so people can see what it is about. And then we'll talk a little bit more about how it all came about. Yes. We welcome you to the Arna Jharna Museum. It's a distinct template of a museum in the world, as it belongs to the present as much it belongs to the past. Situated in the heart of the desert, it depicts the life cycle of communities of the area. The museum was envisioned by renowned folklorist and ethnomusicologist Padma Bhushan Komalji Kothari. He is of the staunch belief that museum should not only be a place of arts and artifacts from a bygone era, but should equally tell the stories of everyday lives of people. Hence, the museum is an extension of that belief, celebrating a layman's efforts to make life simple and possible. As we know, our society consists of various providing communities like barbers, tailors, ironsmiths, cobblers, etc. All these are following their respective professions since generations, the knowledge and skills being transmitted orally and or visually through centuries as part of their tradition. And these skills also serve as economic support for them. Komalji Kothari divided the entire region of Rajasthan into 3 distinctive staple food zones to highlight the strong link between the arts and skills of the region to its day-to-day life. And the museum is the physical image of this theory. Arna Jharna is purely an academic and research-based effort, wherein besides the physical display of the actual objects, there is detailed and curated documentation of the process as well. As our main theme is traditional know-how and human ingenuity, we shall strive to give the actual purpose of all the folk elements based on all the information accumulated from the grassroots level and its scientific analysis. Unlike a museum that has its eyes on a specific market and displays prohibitively expensive, rare antiques, Arna Jharna is about living traditions and carriers of these traditions and their undying spirit of survival. We sincerely hope that the museum will prove to be useful for the coming generations, and the visitors also benefit by the effort and, most importantly, feel connected to the socio-cultural fabric in a meaningful way. So kids, this is an awesome museum. And I'm not just saying because I saw the video, I've actually been to the museum. And so my first trip was when I met Komalji Kothari
and Vijay Danji Detha, and I absolutely fell in love with Rajasthan. But then I met Kuldeep Ji Kothari and I visited this museum, and my love for Rajasthan just grew back again in, I don't know how many folds, but numerous ways that Rajasthan attracts everybody. The music, the culture, the dances, the art, you know, the language, everything. So you can actually go to Jodhpur. Please visit Arna Jharna. That is the best thing you can do for your family, to learn about the culture of Rajasthan, to learn about the people of Rajasthan and how we live there. So I want to ask Kuldeep Ji, you call it a living tradition. You call it a living museum. So how is it different from other museums? And what was the thought behind this when your dad conceived it? Please unmute yourself. Thank you. So actually, initially what they have done for more than 40 years, they that is the museum is the reflection of what they have done in the past. And when they understood and about the communities, how do they live, and they must be having knowledge. You know, without knowledge, you cannot grow crops or make any craft or object of any nature. So he was very passionate in collecting, understanding the way it has been used in society and what is the process behind it. You know, that is more important. So when you see the process, the ingenuity comes. You know, then only you can visualize, or you can observe how the things are been completed. So with this idea, he understood that the culture cannot be understood without food. I mean, that was his forte, that if you don't understand food, then you cannot understand culture. There is a link between this idea that, you know, once the crops are over, our fairs, festivals, social actions, everything happens just after the crop is over. So our food is the real connect to the culture. And see, and everyone knows that whatever we offer in Diwali is the crop we grow just on the monsoon. So with this, and we further connected with a few major component like vegetal, metals, minerals, transform objects, and animal. These are five very areas without which the human survival is not possible. So within these heads, he decided to have a need-based object. You know, there is one has to understand the need-based object. When we say need-based object, the broom, which comes from the vegetal family, but it is a daily based need-based object without which you cannot survive. Every house needs brooming every day. So that is the thing. So his idea was to to understand the human ingenuity and the human expression So through object. So that's why we took broom and took it to the Rajasthan. So we collected 3 food zones. So we have a brooms from Bajra zone, we have a brooms from Makka zone, we have a broom from Jawar zone. So it's not only collecting tangible, but what all the stories around the brooms were also collected. And these are phenomenal. I mean, I cannot show you everything right here, but when somebody come, they can just watch it, all these film, and how the broom acts for you. This is something very unique. That is so true. And you know, kids, let me tell you, they have the amazing collection of brooms. And I think you also may have some brooms in your own house. So I want you to make sure you go and look for that broom, and please don't look for your vacuum cleaner, because we know that's made in the factory. Okay, so go and find the broom and ask your parents about the story of that broom and how it came into your house. And you'll be amazed at the stories connected with this broom. And you know, one other thing, this whole idea of living tradition, I think you can also create your own museum at home. And I did this for my kids. So let me show you something really cool I did.
And you can also do it. You can get just a shoebox. This is just a simple shoebox, but this becomes a treasure box. And once you open the treasure box, what I want you to do is go around your house and collect all the objects that your parents have that are from Rajasthan. So see, I have an elephant, right? This is such a beautifully decorated elephant. And this comes out of my little treasure box. And then what is this animal? Can anybody tell me? Camel. Yes, the camel is the ship of the desert, right? And Rajasthan is the Thar Desert, which is one of the 6 dry deserts of the world, is located in Rajasthan, right? And and who do I have here? A dolki player. So can you also collect some nice objects around your house, and definitely remember to ask your parents the stories connected with those objects. And then you can share that with us. Oh, and I have, by the way, I have little Katputlis. Have you seen a Katputli performance? Has anybody seen that? Yes. Oh, nice. So maybe next time we'll bring you a Katputli performance, Kuldeep ji. That Yes. would be super awesome. And I see some Katputlis hanging in your Katputli room there. So that is awesome. And oh, by the way, look at what I have here. Does anybody have this at home? Or something like this, like a hanging? Right? This is a very common thing. We hang it on our doors, right? To welcome people. So, and we also make toran. Toran is also like a welcome banner that we put in front of our doors. You might have that in your house. So we can create our own little museum. Obviously, it's not going to be as big as Arna Jharna and all the things that Kuldeep ji collects, but I'm sure we can all collect our own little objects and make our own little treasure box and create a museum in our own house. So what I'd like you to do is start collecting these objects, take pictures, ask your parents for the stories, and then share it with us. We will send you a link and we would love to hear your stories, okay? And the other thing is, we just heard a beautiful story about Jitiya. You can also make an artwork related to the Jitiya story, okay? You can write the Jitiya story in your own words and you can share it with us. And we are going to send you a link and you can upload it over there. So please remember to share all your stories and all the things that you have learned from this session. And we will make sure that it is showcased on the Rajasthan Foundation website. So Nidhi will send you a link after the session is over. And we would love to keep connected with all of you. So did you enjoy the session? Yes. Yes. Wonderful, wonderful. Just to add something more to Seema ji. Yes. 1 minute only. Sure. ये आपने बहुत अच्छा बच्चों को बताया कि जैसा आज स्टोरी के ऊपर या राजस्थान के ये जो शू बॉक्स में जो आपने ट्रेजर आइलैंड बना रखा है, इस तरीके की जो भी क्रिएटिव या कोई पेंटिंग, क्रिएटिव वर्क, आर्ट कलेक्शन अगर बच्चे करके लाते हैं और जो लिंक हम प्रोवाइड करेंगे सेपरेटली उसमें अपलोड करेंगे. एंड more than that, I can assure all my kids spread all over the globe that Rajasthan Foundation will make sure that your painting, your creative artwork becomes part of the government in some way or the other. Even we can use your creatives for promoting the New Year greetings or Diwali greetings or any other festive occasion. जो हमारे बड़े-बड़े fairs और festivals लगते हैं, उसमें हम एक स्पेशल कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए. बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं कि कैसे हम ये बच्चों के हाथ की बनाई हुई चीजों को आगे और बड़े रूप में उसका विस्तार करें. Thank you, Dheeraj. That is so inspiring. Kids, come on, let's get to work and let's make more things. And by the way, I'll give you one more idea. Look what's hanging back here. This was made by my son when he was maybe 8 years old, and he used a fabric
and he made a little elephant inside a temple. He had just been on a trip to India and he saw a lot of elephants in the temples. And so he came home and he created this wall hanging. So here's another idea for your artwork. So let's start creating some beautiful artwork related to Rajasthan, and let's share that with Rajasthan Foundation. And I love the idea of having our own our very own special corner. So thank you, Dheeraj for that. And Kailashi, I wanted to ask you कि Vijaydanji Detha की इतनी सारी कहानियां हैं, but some of them have also been made into movies. And I believe one of them is called Paheli. So that may be another way in which kids can connect with the story of Vijaydanji Detha by watching this movie called Paheli. And please tell us more about it, Kailashi. Okay. ये पहली जो फिल्म आई थी शाहरुख खान की, तो चूंकि शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी उसमें थी और अभी लेटेस्ट आई है, इसे सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसी कहानी पर जिसपे पहली बनी है, उसी कहानी पे मणि कौल ने 1973 में एक दुविधा नाम से फिल्म बनाई थी, जो मूल ओरिजिनल कहानी का नाम भी दुविधा है। और एक फिल्म बनाई थी प्रकाश झा ने, परिणीति। प्रकाश झा की पहली या दूसरी फिल्म थी। और एक श्याम बेनेगल ने बनाई थी चरणदास चौर, ये बच्चों के लिए फिल्म है, ये बच्चों की फिल्म है। तो और विजयदान देथा की बहुत सी कहानियों नाटक हुए हैं, बहुत कहानियों, सैकड़ों नाटक हुए हैं। बहुत मशहूर हिंदी के जो कथाकार है उदय प्रकाश जी ने दूरदर्शन के लिए 10 कहानियां विजयदान देथा की एक सीरियल बनाया। So kids, you have one more way to connect with the stories of Rajasthan. Thank you, Kailashi. So you have one more way to connect with the stories of Vijaydanji Detha and the culture of Rajasthan. You can watch some movies. One of them is Paheli. The other one is Charandas Chor, and then Pariniti. So I'm going to leave you with these 3 movies, and we'll send you a whole collection of movies and books that you can read, and places from where you can get information about these wonderful Renaissance men who have preserved our culture and who have actually taught us about our own history in such great depth. Like, being able to collect these stories, these are oral traditions, they were never written down. So if we don't start collecting these stories, they would be lost forever. So please, parents, always remember to tell stories to your children, share things about your family, about your ancestors, about your growing up as children, the experiences you had. This is the way for us to connect with our children and let them pass on those stories. This is a very, very important tradition. And I hope that everyone will be able to, continue with this tradition and help their children connect with Rajasthan. And Kuldeep ji, I want to ask you one more question. As a child, and we all grow up with our parents, how was it like growing up with Komal ji, constantly surrounded by this cultural phenomenon? It's without unnoticing. We have been like watching almost every day. Some musicians are coming, some traditional dance folk forms are coming. Because of the documentation, they used to come and they stay there. So we also interact with them. And also there are like children camps for these communities. The children's of age 7 to 15, they used to come in hundreds. And then it was like such a interesting time to watch them. And it was absolutely surprise us every time, even when we listen them now. So it is a very, very, I can't say that a freezing point where I got everything at once, but it was spontaneous, and we just grew with this, that's it. And it's amazing kind of
culture we have in Rajasthan, and which can be like, which need to be preserved in terms of, we have more than 20,000 hours of audio and video collection for last 60 years. This is, nobody has in the world of this, but this all need to be transcribed, or it was made it for researchers earlier. More than 300 researchers came in last 50, 60 years across the world. So it was like always Rajasthan has been exposed through these researchers, scholars, students. There's a large number of research was going on for all these years. So this is, I still feel that the research mechanism should again revive, and we can do even at small level. We have undergraduate schools, students from Duke University, Indiana. So they come in numbers for 3 weeks or maybe 6 weeks or so on. So that it's good to overviewing the Rajasthan. Start with our, So Kuldeepji, looks like very soon Yeah. I'm definitely coming. And I think all the kids who are watching me are going to come to your museum to learn more about Rajasthan. all are welcome. Thank you. Thank you so much. It's been such a pleasure to talk to you. अच्छा and to talk to सीमा our- जी, सीमा, हाँ सीमा जी, So हाँ, मैं धीरज जी ने जो ये अभी बच्चों, तो धीरज जी ने बच्चों से एक दो बात कही, उसमें आप कहें तो मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। धीरज जी ने जरूर बच्चों से से कहा please. कि क्या अपना आर्ट वर्क वो बनाए, उनको जो लिंक देंगे उस लिंक पे वो उसमें डालें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बच्चे राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में और उन्होंने देखा है, और राजस्थान के फूड के बारे में 2-4 लाइन लिख के वो भी आपके लिंक पे डालें। जरूर से, definitely. What a good डालें, idea. और तो वो बच्चों का एक राजस्थान के कल्चर से, हिस्ट्री से, या Absolutely. correct. Share your experiences, share what you like Yes. about Rajasthan, what you like about Yes. your culture. Definitely don't forget to write the story of Jitiya in your own words and make some beautiful artwork that showcases the story of Jitiya. Share Yeah. that with us. And also don't forget to make your treasure box. Start that, oh, now I have a horse here. The treasure box just keep giving me new things, right? So this is the fun of having a treasure box. You keep finding new things to put inside and new things to see and lovely stories to share, right? And Kuldeep ji actually told me something really important. He said he wasn't being taught culture. He just grew with it. His parents Yes. surrounded him with culture. And so that is how you learn. You don't learn by going to a school and reading a book, right? I learned how to do Ghumar just by watching my aunts dancing, right? They taught me. I didn't go to a school to learn Ghumar, just like we do festivals, we learn about our songs, we learn about our rituals, we learn about our values. But we do that by practicing it and by sharing it with our children. So I would encourage all the parents who are watching this event today to really start taking the time to tell stories to your children. And to all the kids who are listening to this show, I would say start asking your parents to tell you those stories, because sometimes they get too busy and they keep telling you, mere paas time nahi hai. तो आप उनको याद दिला सकते हैं, आप उनसे स्टोरी सुन सकते हैं और हमारे साथ शेयर करें. ये आपकी होमवर्क तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि because then it becomes too much of a job. So have fun, share your stories, share the Jitiya story, share the artwork, share your treasure box with us. It's been such a pleasure to meet all of you. And my special thanks to Kuldeep ji and to Kailash Kabir ji Deta for sharing their knowledge, for sharing their passion, and most of all, for telling us a little bit about the two stalwarts who have been instrumental in preserving the culture of Rajasthan and writing the history of Rajasthan. So my special thanks to them
for introducing us to Vijay Danji Deta and to Komal Kothari ji, and to the work that they have done. I hope that all of you will visit Arna Jharna, learn about Rajasthan, keep connected with us. We're going to come back with more stories and more fun things for all of you. So thank you, Dheeraj ji, and thank you, Nidhi ji, for giving me the opportunity to host this event and to share my story with all of you. Thank you. There's one more thing I have to tell. Sure. Yeah, we finished with small 4-minute video of children singing and of women dancing Ghumar. So wonderful, wonderful. Request Nidhi ji to give me the allow me to host, so I can share my screen, Sure, we can do that probably, Nidhi ji, or if not, then please share the video with Nidhi ji and then she can have them play it. Oh, this is such a special treat, kids. We get to watch little kids singing and playing music and also dancing. So that would be awesome. Are you all ready for a little entertainment? Okay, this is it. I can get it now. Wonderful, wonderful. This is such a special treat. So let's get ready. Kuldeep ji actually, oh, there you go. Wait. Wonderful. Thank you so much for sharing this. Is that okay? I mean, has it screened properly? It was fine. There was a little bit of a lag, but we got the gist of it. It was beautiful. Kids, wasn't that great? These were all little kids, just like you guys, just learning beautiful music, singing with their parents, learning from their parents. So this was an awesome treat. Thank you, Kuldeep ji, for sharing this wonderful video. Hopefully we can bring you a live program of the little kids and dancers. So maybe next time, who knows? We may be able to pull that off and maybe share some more stories with you. But in the meantime, I look forward to seeing your stories, and I look forward to seeing your artwork and also your treasure box. Okay,
So kids, I hope you had a great time. And make sure you share pictures of your little Damru. Can I see it? Ah, there you I go. saw How it. beautiful that looks. Devanshi has surely made it. Yeah. Very nice. Very nice. Thank you all for joining in. I hope you have a great time and keep connected with Rajasthan Foundation. And thank you, Dheeraj ji, for giving me the opportunity to host this session and to share stories and to bring some information to all of you. And take care. I can. Bye-bye. Yeah, Devanshi wants Thank to say. Namaste. देवांशी तुम्हारे बिना ये आज का प्रोग्राम खत्म नहीं होगा. You have to say something. Sure. धन्यवाद for this. बहुत अच्छा था ये प्रोग्राम. बहुत अच्छा. Thank you. कहानी बहुत अच्छी थी. कहानी अच्छी कहानी लगी बहुत आपको? हाँ. Thank you so Thank much. you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. देवांशी तुमने हमारे प्रोग्राम के ऊपर अपना स्टैंप लगा दिया. So now I can say that we have made a good beginning, and there are many more stories to come. It will be we'll keep bringing you at regular intervals. और जैसा कुलदीप जी ने सजेस्ट किया है, हम लोग कुछ और भी इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे. We'll keep improvising our this small additions which we intend to do. So thank you all. Thank you everyone for joining, sparing your time, and do keep sending us your feedback and suggestions, which is very important. मैं खास शुक्रिया मोहनता जी, आभा जी, सुशीला मालपानी जी का करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इतना संडे को हम लोग के साथ अपना वक्त गुजारा, और आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. आप कोई भी सजेशन, फीडबैक सुशीला जी देना चाहिएगा तो जरूर दीजिएगा. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट. तो नमस्कार. Thank you, everyone. It was a nice session. Unfortunately, I came in the middle. Kind of, I couldn't join to start with. So, as a parent, are we getting any resources where we can teach, tell kids stories and all? How we are doing with this program? We will be sharing resources with you. I have already shared a couple of things with you. There are movies, sorry about that. That's okay. Yeah, There are movies based on Vijaydan Detaji's stories, and one of them is Paheli. The other one is Chakrash Tour, and one is Parinati. And also, Kailashi just informed us that there is also a 10-part series based on his stories. So as soon as I have that information, we will share it with you. And we are also trying to put together some other resources for you so that you can buy some things directly, either through Arna Jharna or maybe through some websites where books are available. But in the meantime, continue to share your childhood stories with your children. And I'm sure definitely. Jintia was my favorite story. Used to be Chal Meri Dholki Dhamak Dham. That title was really good. Actually attracted me to join that. Wonderful. So how are we going to be in touch with you again? Wonderful. We are all full of stories. We have grown up with stories. That's a great place for everybody to start. And then as we gather more resources, we will share them with you. Okay? Okay, so it would be through this link, like through Zoom, or may I know who is speaking? I'm not able to get the name. ये कौन बात कर रहे हैं अभी? Pinky. It's Advit's name, Pinky. अच्छा, अद्वित जी के. अच्छा, okay, Pinky जी, आप कहाँ से based हैं बताइए? Sydney. You are based out of Sydney. So you please visit us. Rajasthan Foundation का जो email address है, वो हम आपको अलग से भेज देंगे. And you can be directly in touch with us. Whatever requirement. रानी की member हूँ मैं यहाँ. I got it now.
So तो रानी is already in touch और हम लोग Yes. आपको पूरा अपडेट कर देंगे. Don't worry. Thank you very much. Thanks for your time. Thank you. Thanks for responding. So thank you everybody. I hope everybody Thank enjoyed and looking forward for the next session very soon. Thank you. Thank you, everyone. Namaste. And thank you Dhanyavad, for joining us. sir. Bye-bye. Bye, everyone. Bye. And I'm going to say good night from USA because it's 1 o'clock at night now. Well, Yeah. actually Yes, 1:13 in the morning. 1:13 in the morning. 1:30 Okay. Eastern Okay. timing, Now. and Good I'm in night. Houston, so it's Okay, okay. Kristen. 12:44. Okay. But good night to Good everyone. night, ma'am. So, Take Bye. care. Good night, good night, everyone. Seema ji. Bye. 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 Okay, we are leaving. Thank you so much, everyone.